प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कल अध्ययन किया था महाकवि अश्वघोष और उनके काव्यों के बारे में, कि महाकवि अश्वघोष ने बुद्धचरित, सौंदरानंद और एक ग्रंथ का हम नाटक प्रकरण में सामान्य अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सारीपुत्र प्रकरण। आज हम उसी कड़ी के अंदर आगे बढ़ते हुए एक और महाकवि, क्योंकि कालिदास का परिचय मैंने आपको पहले जो वीडियो हमने बनाए थे उसके अंदर कालिदास के समय के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर चुके हैं और कालिदास वैसे भी विश्रुत कवि है। तो आज हम इस क्रम में 12वीं का अध्ययन कर रहे हैं और 12वीं के बारे में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भारवी, यानी उनका नाम उन्होंने इस प्रकार से रखा था कि रवि का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो ऐसा उनके जो शब्द का है वो अपने आप में अर्थ निकलता है। और महाकाव्यों की परंपरा में हम जो 12वीं का स्थान है वो कालिदास के बाद समय क्रम से लेते हैं। तो जिस प्रकार से कहा जाता है कि यदि अच्छा पुत्र एक भी हो तो वो कई कुपुत्रों की तुलना में बहुत अच्छा है। जिस प्रकार से एक ही चंद्रमा हो वो हजारों तारों की तुलना में अधिक रोशनी प्रदान करता है, उसी प्रकार 12वीं का हालांकि एक ही ग्रंथ उपलब्ध है, किरातार्जुनीयम, फिर भी 12वीं ने अप्रतिम कीर्ति साहित्य के पटल पर प्राप्त की, क्योंकि उस एक ही ग्रंथ के अंदर उन्होंने अपना तमाम प्रकार का ज्ञान, चाहे वो छंदों का हो, चाहे अलंकारों का हो, चाहे राजनीति शास्त्र का हो, चाहे वास्तुशास्त्र का हो, चाहे दर्शन का हो, चाहे अर्थ गौरव का हो, लगभग हमें ऐसा कोई क्षेत्र प्राप्त नहीं होता जिसके विषय में 12वीं की सिद्धहस्तता नहीं हो। तो किसी कवि के विषय में चर्चा करने से पूर्व हम आवश्यक है कि हमें कुछ जानकारी उनके समय के विषय में हो। और 12वीं के विषय में भी 12वीं ने खुद ने अपने समय के बारे में नहीं लिखा है, जैसा कि संस्कृत के महाकवियों की परंपरा रही है कि वे आत्मश्लाघा से स्वयं को दूर रखते हैं। तो 12वीं ने भी जो काव्य की रचना की है उसके अंदर स्वयं ने तो उल्लेख नहीं किया है, लेकिन अन्य कई अंतरंग और बहिरंग प्रमाणों और विशेष रूप से शिलालेखों की मदद से हमें 12वीं के समय के बारे में काफ़ी हद तक ज्ञान हो जाता है कि 12वीं का जो समय है वो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध रहा होगा। ऐसे क्या क्या प्रमाण हैं उसके संदर्भ में हम कुछ देखते हैं कि मुख्य रूप से वो प्रमाण कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम देखें तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा कि एक ये मुख्य प्रमाण है कि 12वीं को कहा जाता है कि राजा दुर्विनीत के काल से 12वीं का समय निर्धारण किया जाता है, क्योंकि राजा दुर्विनीत थे, वो 12वीं से परिचित थे। इसका असंदिग्ध रूप से हमें इसलिए पता चलता है कि राजा दुर्विनीत ने 12वीं कृत जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है उसके 18वें सर्ग पर एक टीका लिखी थी। तो हालांकि दुर्विनीत है वो 12वीं के समकालीन नहीं थे, लेकिन एक बात ये तय है कि राजा दुर्विनीत है यह राजा पृथ्वी कोंकण के वंश की 7वीं पीढ़ी में हुए थे और 12वीं कृत जो किरातार्जुनीयम का उल्लेख दक्षिणी भारत के राजा पृथ्वी कोंकण के दान पत्र में प्राप्त होता है। और यानी और राजा जो पृथ्वी कोंकण का समय है वो 776 ईस्वी है और जो राजा दुर्विनीत है वो उनकी 7वीं पीढ़ी में हुए थे। यानी इससे हम लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 7 पीढ़ियों के संदर्भ में जो काल रहा होगा तो 12वीं लगभग 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रहे होंगे। ये एक मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम यदि देखें तो दूसरा जो बहुत ही मजबूत प्रमाण हमें प्राप्त होता है वो यह है कि वामन और जयादित्य ने 660 ईस्वी के लगभग पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक काशिका नामक टीका लिखी थी, जो संस्कृत के सभी विद्यार्थी उस टीका से परिचित होंगे। और उस काशिका टीका के अंदर किरातार्जुनीयम का एक उदाहरण दिया गया है, जिससे यह निश्चित हो जाता है कि काशिका टीका में किरातार्जुनीयम का उदाहरण है। इसका अर्थ है कि वामन और जयादित्य है वो 12वीं से सुपरिचित थे, तभी उन्होंने अपनी काशिका नामक टीका के अंदर जो 12वीं का उदाहरण है वो प्रस्तुत किया है। और वामन और जयादित्य का जो काल है वो 660 ईस्वी है,
तो इसका अर्थ है कि 660 ईस्वी तक जो भारवी है वो पूर्ण रूप से विश्रुत कवि के रूप में स्थापित हो चुके थे। तो इससे भी हमें अनुमान होता है कि ये जो उनका काल निर्धारण किया गया है सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध, वो काफ़ी हद तक सही है। तीसरा प्रमाण जो बहुत ही ऐतिहासिक प्रमाण है, काफ़ी मजबूत प्रमाण है, एक बहुत ही चिर परिचित और प्रसिद्ध राजा के विषय में है, वो है कि पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति के अंदर आप सभी लोग जानते हैं, जीके के सवाल के रूप में भी पूछा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति में एहुल शिलालेख की रचना की गई 634 ईस्वी में, और कालिदास के साथ उसमें 12वीं का भी नाम उल्लेख किया गया। यानी 634 ईस्वी के अंदर हमें एक शिलालेख, एक पटल पर 12वीं का नाम उल्लेख मिलता है कालिदास के साथ में। तो इससे असंदिग्ध रूप से निश्चित हो जाता है कि 634 ईस्वी से पूर्व 12वीं का आविर्भाव हो चुका था। और इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिण भारत में उस समय तक 12वीं की प्रसिद्धि महाकवि के रूप में फैल चुकी थी, तभी उन्हें एक शिलालेख पर, एक महान राजा के शिलालेख पर स्थान दिया गया। और जो चौथा प्रमाण है जिसके विषय में काफ़ी विद्वानों में मतभेद भी पाया जाता है, वो है दंडी रचित जो काव्य हमें उपलब्ध होता है, अवंती सुंदरी कथा। उस अवंती सुंदरी कथा के आधार पर ये तो हमें पता चल ही जाता है कि 12वीं दक्षिण भारतीय थे, और उसमें कहा गया है कि 12वीं पुलकेशिन द्वितीय के छोटे भाई विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के थे। कुछ लोग कहते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था महाराज हर्ष के साथ में, और उस युद्ध में महाराज हर्ष की मृत्यु हो गई थी। और कुछ विद्वान मानते हैं कि उस युद्ध के अंदर जो युद्ध करने के लिए वो विष्णुवर्धन गए थे, और सेनापति के रूप में उन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था, और वे युवराज थे। और 615 ईस्वी में उन्होंने पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना की थी, और भारवी इनके परम मित्र थे। तो विष्णुवर्धन के समकालीन होने पर भी हम ये मान सकते हैं कि वो 615 ईस्वी से पूर्व उनका आविर्भाव हो चुका था, यानी इससे पूर्व उनकी सत्ता थी। यानी आप कह सकते हैं कि या तो वो सप्तम शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए थे या छठी शताब्दी का अंत उनका काल माना जाता है। तो ये हमारे एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है यदि हम ये निश्चित कर पाते हैं। संस्कृत के कवियों का काल यदि हम 50 साल, 60 साल, यहाँ तक कि 70-80 साल की अवधि में भी निश्चित कर पाते हैं, तो एक मोटे तौर पर अनुमान हो जाता है कि कौन सा कवि किस काल में हुआ था। अब जब स्वयं कवि अपने काल का उल्लेख नहीं करते, तब कई बार मतों पर भी प्रतिमति भी उत्पन्न हो जाती है, और अलग अलग लोग अपनी अलग अलग आपत्तियाँ प्रस्तुत करते हैं। तो 12वीं के काल के विषय में एक सबसे बड़ी आपत्ति यह प्रस्तुत की गई है कि बहुत बड़े महाकवि हुए बाण भट्ट, जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी जैसे कथा एवं आख्यायिका ग्रंथों की रचना की। तो बाण भट्ट ने अपने काव्य के अंदर कहीं पर भी 12वीं का उल्लेख नहीं किया है। तो अधिकांश विद्वान मानते हैं कि यदि 12वीं उस समय तक विश्रुत होते या 12वीं उस समय होते तो वे उनका उल्लेख अवश्य करते। लेकिन इस मत का खंडन इस आधार पर किया जा सकता है, एक तो ये कि बाण भट्ट और 12वीं लगभग समकालीन रहे, क्योंकि बाण भट्ट जहाँ हर्ष के काल में रहे, वहीं पर 12वीं को विष्णुवर्धन का समकालीन बताया गया है। तो समकालीन कवि एक दूसरे का उल्लेख करे, यह बात कोई आवश्यक नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से संभवतः बाण भट्ट ने उनका उल्लेख नहीं किया। दूसरा कारण है कि जो 12वीं थे, जिनको विष्णुवर्धन या पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में बताया गया है, तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के अंदर शत्रुता थी। तो कोई भी राजकवि अपनी शत्रु कवि का महिमा मंडन किसी भी प्रकार से नहीं करेगा। तो संभवतया इस दृष्टिकोण से भी उनका उल्लेख नहीं किया गया। तो जो उपलब्ध प्रमाण है उसके आधार पर हमें मानना ही होगा कि 12वीं का जो काल है वो छठी शताब्दी का लगभग अंतिम काल या सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध है। अब हम एक आरंभिक चर्चा करते हैं जो 12वीं ने ग्रंथ लिखा है उसके विषय में। तो 12वीं की कीर्ति का आधार है वो किराता अर्जुनीयम नामक ग्रंथ है,
और इस ग्रंथ को महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। रामायण एवं महाभारत ये दोनों ही उपजीव्य महाकाव्य कहे जाते हैं, यानी आज भी इन ग्रंथों में उतनी संभावनाएं हैं जो इनके परवर्ती ग्रंथों में नहीं रही है। आज तक इन ग्रंथों के आधार पर कई काव्यों की, महाकाव्यों की, नाटकों की रचना हुई, लेकिन फिर भी इनका स्रोत है वो किसी भी प्रकार से सूखा नहीं। और आज भी रामायण और महाभारत का पर्यालोचन अलग अलग बिंदुओं के आधार पर निरंतर किया जा रहा है, क्योंकि जितना इन ग्रंथों को पढ़ा जाता है उतना ही इनके विषय में नए नए अभिनव तथ्यों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये महाभारत के वन पर्व के अध्याय 27 से 41 से लिया गया है और इसके अंदर मुख्य रूप से जो महाभारत का एक नीरस कथानक था, जिसके ऊपर किसी की भी दृष्टि नहीं थी, उस नीरस कथा को भारवी ने अपनी काव्य कला का पारस प्रदान करते हुए, जिस प्रकार लोहा पारस का स्पर्श पाकर स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार भारवी की काव्य कला का स्पर्श पाकर जो महाभारत का ये एक नीरस कथानक था वो अपने आप में एक सरस कथानक में परिवर्तित हो गया और उसने संपूर्ण विश्व पटल के साहित्य पे एक अलौकिक कीर्ति को अर्जित किया। तो कथानक को यदि हम शॉर्ट में देखें तो इतना ही है कि कपट दूत में पराजित होने के बाद में युधिष्ठिर अज्ञातवास के रूप में द्वैत वन में रहते हैं, लेकिन अपने एक गुप्तचर को, क्योंकि एक राजा की जो आंखें होती है वो उसके गुप्तचरी होती है, इसीलिए राजा को सहस्राक्ष कहा जाता है, क्योंकि वो एक हजारों गुप्तचरों के माध्यम से सभी क्रियाकलापों को देखता रहता है, नियंत्रण रखता है, चाहे वह कहीं पर भी हो, किसी भी स्थिति में हो। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में होने पर भी युधिष्ठिर एक गुप्तचर को, एक सुयोग्य गुप्तचर को भेजते हैं कि वहाँ पर दुर्योधन की शासन व्यवस्था के बारे में वो जाने। यहीं से इस महाकाव्य का आरंभ होता है और बड़े ही जब वो गुप्तचर वापस आके दुर्योधन की शासन व्यवस्था का हाल सुनाता है और दुर्योधन को एक सुयोग्य राजा के रूप में बताता है और कहता है कि दुर्योधन किस प्रकार योग्यतापूर्वक शासन कर रहा है, प्रजा उसके शासनकाल में पूर्ण रूप से सुखी है। और आप ये जानते हैं कि दुर्योधन नाम बाद में परिवर्तित हो गया, अन्यथा जो मूल नाम था वो सुयोधन था और संपूर्ण किरातार्जुनीय महाकाव्य में दुर्योधन को सुयोधन कहकर पुकारा गया है। तो वनेचर आकर थोड़ा सा भयभीत होता है और वो कहता है कि जो सत्य वचन होते हैं हालांकि कठोर होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक गुप्तचर हूँ और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको सही तरीके से बताऊँ, इसलिए सत्य और अकठोर वचन, अप्रिय वचन होते हुए भी मैं आपको जो भी सत्य बात है उसके बारे में वर्णन कर रहा हूँ। और वो यह सारा कथानक युधिष्ठिर को सुनाते हैं। युधिष्ठिर सारा कथानक द्रौपदी एवं भीम को सुना देते हैं। और द्रौपदी, क्योंकि आप द्रौपदी का एक सामान्य परिचय के रूप में देखें तो द्रौपदी काफ़ी क्रोध से, क्योंकि उनका जो उत्पत्ति है वो अग्नि से हुई थी, याज्ञसेनी नाम से ही उनको कहा जाता है, तो स्वाभाविक रूप से अग्नि से उत्पन्न होने के कारण उनमें एक प्रचंडता, ज्वाला का गुण रहता था। तो वो यह सोचते हुए कि युधिष्ठिर एक सम्राट है, उनके पति है, लेकिन फिर भी वो युधिष्ठिर को कई कठोर वचन सुनाती है और वो कहती है कि इस प्रकार आपका जो यह ठंडा सा क्रोध है वो किसी भी प्रकार से आपको पुनः शासन व्यवस्था स्थापित करने में मदद नहीं देगा। और जो भीम होते हैं उनका भी स्वभाव काफ़ी क्रोधपूर्ण होता है और कई बार वो आंशिक मर्यादा का उल्लंघन करके युधिष्ठिर को कुछ ऐसे वचन कहते हैं जो हमें रामायण और महाभारत का एक फ़र्क भी दिखाई देता है कि रामायण के अंदर किस प्रकार से एक सांस्कृतिक वातावरण था और किसी भी स्थिति में जो छोटा भाई है वो बड़े भाई को कभी भी कठोर वचन नहीं कहता। लेकिन यहाँ पर महाभारत काल तक आते आते इस व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया था, थोड़ा नहीं बहुत अधिक परिवर्तन हो गया था और यहाँ पर आपको कई प्रकार के कठोर वचन, कई उलाहने और किस प्रकार से एक पत्नी भी अपनी उचित बातों को अपने पति के समक्ष रखती है, वो सारी चीज़ें भी आप जब किरातार्जुनीय महाकाव्य को गंभीरता से पढ़ते हैं तब आपको दिखाई पड़ती है।
और एक चीज़ आप देखते हैं कि यह संपूर्ण वंश है वो महर्षि वेदव्यास से उत्पन्न हुआ था, और महर्षि वेदव्यास स्वयं इस एक पात्र के रूप में महाभारत में नजर आते हैं। वे अपने समक्ष ही अपने वंश को पल्लवित, पुष्पित और विघटित होता हुआ देखते हैं, लेकिन फिर भी कर्म के अधीन होने के कारण वे कुछ भी नहीं कर पाते। तो अपने वंश को इस प्रकार से कठिनाई में देखने पर यहाँ पर भी स्वयं वेदव्यास एक पात्र के रूप में उपस्थित होते हैं, और वो एक सत्परामर्श देते हैं कि किस प्रकार से दुर्योधन को पराजित किया जा सकता है। और दुर्योधन वेदव्यास जी के परामर्श से जो अर्जुन है वो शिव का पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रकील पर्वत पर तपस्या के लिए जाते हैं, और इंद्रकील पर्वत का बहुत ही सुंदर और सुरम्य वर्णन किया गया है। और वहाँ जाकर वो एक तपस्या के अंदर बिल्कुल पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाते हैं। इंद्र उनकी तपस्या को भंग करने का बहुत प्रयास करते हैं, जैसा कि आप संपूर्ण पौराणिक कथाओं में देख सकते हैं कि ये इंद्र का मुख्य कार्य रहा है कि जब भी कोई तपस्या करे तब उसकी तपस्या में विघ्न के लिए अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास करते थे इंद्र। लेकिन अर्जुन की तपस्या से वो प्रसन्न उपस्थित होते हैं और उन्हें भगवान शिव की आराधना का उपदेश देते हैं। अर्जुन पुनः तपस्या में संलग्न हो जाते हैं और भगवान शिव की आराधना के अंदर स्वयं को तल्लीन कर देते हैं। और भगवान शिव को, जैसा कि आशुतोष कहा गया है कि वो बहुत ही अधिक सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए आशुतोष, और उनके क्रोध की भी कोई अपार सीमा नहीं है, इसी कारण उन्हें रुद्र भी कहा जाता है। तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो क्योंकि अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए वे एक किरात यानी किरात का वेश धारण करके और एक वराह पर प्रहार करते हैं बाण का, और बाण का संधान अर्जुन भी करते हैं, और दोनों इस विषय के अंदर एक दूसरे से युद्ध करते हैं, और दोनों ही उस वराह के ऊपर अपना अपना अधिकार जताते हैं। अर्जुन उस समय भगवान शिव को पहचान नहीं पाते, लेकिन बड़ी ही वीरता से भगवान शिव के साथ में युद्ध करते हैं, और अर्जुन के शौर्य एवं वीरता को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, और वे अपना पाशुपत अस्त्र है वो प्रदान कर देते हैं अर्जुन को, और इंद्र आदि देवता आकर भी अभिनंदन करते हैं। तो यहाँ पर ये एक जो कथानक है, इसके अंदर आप देखेंगे कि कई प्रकार के सरस परिवर्तनों से युक्त इस कथानक को प्रस्तुत किया गया है। महाभारत के कथानक से इसका काफ़ी अंतर है। तो जब हम अगली कक्षा देखेंगे तो हम चर्चा करेंगे एक तो 12वीं के अर्थ गौरव की, और एक किस प्रकार से मूल कथानक में क्या बड़े बड़े जो परिवर्तन है वो किए गए हैं। तो आपने अब तक जो पढ़ा उसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यह सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, और आगे आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद।